हेलो विद्यार्थियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। हम लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने थोड़ा कंसेप्ट समझा था और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन किया था। ये वीडियो देखने के पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि प्रीवियस वाला वीडियो देख के आए तो आप लोगों को एग्जैक्टली पीएसआर का मीनिंग समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग न्यू पीएसआर शुरू करते हैं, जिसमें बेसिकली हम लोग अलग अलग टाइप के केसेस करने वाले हैं और ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, ए एंड बी आर पार्टनर, ठीक है, विथ पीएसआर 3:2। दे एडमिटेड, देखो यहाँ पे अलग अलग केसेस दिया है, केस 1 2 3 4 5। ठीक है, ये वीडियो में हम लोग पहले 3 केसेस कवर करेंगे और अगले वीडियो में नेक्स्ट 2। ये पांचों के पांचों केसेस अगर आपको समझ में आ गए, राइट, तो आप लोगों को न्यू पीएसआर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला केस हम लोग शुरू करते हैं। यही क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा गया। अगर आप लोग देखोगे तो जैसा मैंने जो केसेस लिखा है, केसेस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना हर केस में यहाँ पे रेड हाइलाइटर से कुछ हाईलाइट किया है, रेड मार्क दिख रहा है आप लोगों को। 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल इन फ्यूचर। ठीक है, ये हर केसेस में क्या क्या अलग चीज है वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो, ए एंड बी आर पार्टनर विथ पीएसआर 3:2, दो पार्टनर है और उनका रेशियो है 3:2। अब उन्होंने नए पार्टनर को एडमिट किया तो सी, देखो मैक्सिमम टाइम ऐसा क्वेश्चन आता है क्या, देखिए न्यू पार्टनर ऐड हुआ, जो भी उसका शेयर दिया, जैसे यहाँ पे 1/6 दिया, कभी 1/4 दिया रहेगा, कभी 1/5 दिया रहेगा, और उसके आगे ना कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, ब्लैंक, मतलब उसने ये जो शेयर किससे लिया, कैसे लिया, कुछ नहीं लिखा है। तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता, देखो क्या करना है आप लोगों को। एक चीज मैंने कल समझाया था कि जितने भी पार्टनर है उनका अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का टोटल किया जाए तो इन परसेंट के टर्म में कितना होता है 100, और अगर रेशियो के टर्म में कैलकुलेट किया जाए तो कितना होता है 1। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, जो नया पार्टनर आया, ठीक है, अब पुराने पार्टनर का रेशियो है टोटल 1, 1 में से नए पार्टनर का रेशियो है 1/6, इसको करो माइनस, ये माइनस करने के बाद बचा हुआ जो शेयर है वो बचा 5/6। अब ये 5/6 को क्या करना है, अगर आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, सिंपल, ये 5/6 को हम लोगों को ए बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन से रेशियो में, कुछ नहीं बोला है तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, सबसे पहले ए और बी का ना हम लोग पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखते हैं, कितना दिया है 3/2, मतलब 3 बाई कितना 5, करेक्ट, ये चीज भी लास्ट में समझाया था। और इसका है 2, मतलब 2/5, करेक्ट। तो हम लोगों ने क्या किया, 1 में से 1/6 माइनस किया, बचा 5/6। अब ये 5/6 को ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन से रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में। तो देखो अब ये जो 3/5 है इनटू जो ये बचा इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इनटू 5/6 इनटू 5/6। सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका टोटल कितना आ रहा है, ये आ रहा है 15 और ये आ रहा है 30, ठीक है। ये 5 × 2 ये आ रहा है 10 और ये आ रहा है 30, ठीक है, ये हो गया। अब सी का देखो, सी का जो शेयर है, ठीक है, सी का शेयर है कितना, क्वेश्चन में दिया ही है, सी एडमिटेड विद 1/6 शेयर है, मतलब सी का जो शेयर है वो है 1/6। तो हम लोगों ने लास्ट इसमें एक चीज पढ़ा था, क्या, कि डिनोमिनेटर इज नथिंग बट एडिशन ऑफ न्यूमरेटर। अब यहाँ पे देखो, जैसे इसका डिनोमिनेटर कितना है 30, इसका कितना है 30, तो इसका भी डिनोमिनेटर कितना चाहिए 30, और 30 लाने के लिए हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनटू 5, इनटू 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5/30, करेक्ट, मतलब तीनों के डिनोमिनेटर आ गए 30 30 30। अब हमारा आंसर सही है कि गलत है, ये जानने का तरीका मैंने आप लोगों को समझाया था, क्या, कि भैया तीनों जो पार्टनर है उनका नया रेशियो क्या आया है, देखो 15, ठीक है, 10 और 5। अब इन तीनों का टोटल अगर 30 आ रहा है डिनोमिनेटर इक्वल, तो अपना आंसर सही है। देखो 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 5 30 बराबर है, सही आ रहा। अब इसको ना आप लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, एक चीज ध्यान में रखना, जरूरी नहीं है कि आप लोगों को 15 10 और 5 में ही लिखे, आप इसको सिंप्लीफाई करके आसानी से लिख सकते हो। जैसे अगर तीनों नंबर देखा जाए तो तीनों नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 5, तो ये आ जाएगा 5 3 2 और 1, तो ये आपका न्यू रेशियो निकला 3 2 और 1।
उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को केस 1 समझा हो। क्या किया, 1 में से 1/6 माइनस किया, जो भी बचा वो ओल्ड पार्टनर में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सिंपल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 1 और 2 में फर्क क्या है, देखो केस 1 ना यहां तक ही है, सी एडमिटेड विथ 1/6 शेयर, इतना ही दिया है, बराबर। ये केस 2 में यहां पे क्या लिखा है, ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। इसका मतलब क्या हुआ समझो, वही सेम स्टेज अपने को यूज करना है। 1 में से 1/6 माइनस करो, ठीक है, बचा यहाँ पे 5/6। अब ये जो 5/6 है वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया, ए और बी में, ठीक है, ए बी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ नहीं बोला था, तो हम लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, 3/2 और 2/5, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है कि ए और बी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इक्वली। इसका मतलब ये जो 5/6 है इसको हम लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसा करेंगे हम लोग, 5/6 इंटू 1/2, इसका भी 5/6 इंटू 1/2 इक्वली, मतलब आधा, 1/2 5/6 का ए को मिला और बी को 1/2, ठीक है। तो ये कितना आया, ये आया आपका 5/12, ये भी आया आपका 5/12। अब सी का देखते हैं, सी का जो शेयर है वो कितना है यहाँ पे, 1/6। और जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बोला कि भैया डिनोमिनेटर क्या रहता है, एडिशन ऑफ न्यूमरेटर। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो कितना है, 12, 12। यहाँ पे भी कितना आना चाहिए, 12। 12 आने के लिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, तो ये आ जाएगा 2/12। तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आएगा, देखो कितना आया, 5, 5 और 2। और अगर इन तीनों का टोटल करें तो 12 आ रहा क्या, अगर आपका आंसर 12 आ रहा मतलब आपका आंसर सही है। चलिए, ये आप लोगों को दो केसेस मैंने समझाया, आई होप सो कि आप लोगों को समझाओ। अगर कोई भी डाउट जा रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अब हम लोग आते हैं थर्ड केस पे। बेसिकली 5 केसेस है, आज हम लोग 3 केसेस डिस्कस करने वाले हैं और 5 केस बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 केस समझ में आ गया तो आप लोगों को एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ किसी में भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा यूपीएसआर कैलकुलेट करने में। चलिए, अब थर्ड स्टेप, थर्ड केस क्या लिखा है, ए एंड बी एडमिटेड विद 1/6 शेयर। देखो तीनों में 1/6 ही है, यहाँ पे इक्वली था, यहाँ पे क्या बोला, ही परचेज फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:3, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो क्या मतलब हुआ, देखिए 1 माइनस 1/6, ठीक है, सॉरी 1/6, ये बचा कितना आपका, 5/6। अब यहाँ पे 5/6 को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, देखो ही परचेज, एक वर्ड ध्यान में रखना, अगर क्वेश्चन में आया है फ्रॉम तो आप लोगों को करना पड़ता है यहाँ पे माइनस, क्या करना पड़ता है, माइनस, ठीक है। आने वाले टाइम पे और समझ में आएगा जैसे हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, C is admitted with 1/6 share which he purchased from A and B in the ratio of 2:3, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टेप है, ये वाला स्टेप यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा, समझो। यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, कि ये जो 1/6 है, अच्छे से सुनना, 1/6 का कुछ शेयर उसने लिया ए से और 1/6 का कुछ शेयर उसने लिया यहाँ पे बी से। देखो 1/6 का ए से कितना लिया है, 2/5, ध्यान में रखना कितना लिया है, 2/5। और बी से 1/6 का कितना लिया है यहाँ पे, 3/5, जैसा यहाँ पे बोला है 3/5। अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2/30, ठीक है, ये आ रहा है यहाँ पे 3/30, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए ने अपना 2/30 शेयर दिया सी को, ध्यान में रखना किसको दिया है, सी को, और बी ने अपना 3/30 शेयर किसको दिया है, सी को। तो यहाँ पे न्यू पीएसआर कैसे कैलकुलेट करना है, देखो सिंपल, ए, ठीक है, बी और सी। अब समझो यहाँ पे ए का जो शेयर है पुराना वो कितना है, 3/5, बी का कितना है पुराना, 2/5। अब सुनो, ए ने अपना कितना शेयर दिया सी को, 2/30, कितना दिया है, 2/30, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है।
और बी ने कितना दिया है 3/30। तो जैसा मैंने अभी आपको बोला, अगर क्वेश्चन में फ्रॉम बोला है तो आप लोगों को सिंपल क्या करना है, माइनस। तो देखो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया यहाँ पे 2/30, तो माइनस करो यहाँ पे आप 2/30 ए में से, और बी में से माइनस करो यहाँ पे 3/30। तो चलो आंसर देखते कितना आता है ये। ठीक है, अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए अगर मैं इसको सिंपल 6 से मल्टीप्लाई कर सकता, 6 6, तो ये ऊपर आ जाएगा 18, 18 माइनस 2, तो ये आ जाएगा आपका 16/30। करेक्ट। इसका भी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूं, 6, और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 3, मतलब ये आ जाएगा 9/30। आई होप सो कि आपको समझाओ। अब सी का जो शेयर है वो कितना दिया है क्वेश्चन में, सिंपल, वो क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे 1/6। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है 1/6। तो सिंपल, अभी हम लोगों ने एक चीज देखा कि भैया डिनोमिनेटर इज नथिंग बट एडिशन ऑफ न्यूमरेटर। तो इसका डिनोमिनेटर है 30, इसका भी है 30, तो इसका 30 लाने के लिए हमको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनटू 5। तो ये आ जाएगा 5/30। ठीक है, तीनों के डिनोमिनेटर इक्वल आ गए। अब देखो कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। अब न्यू रेशियो क्या निकला आपका, 16, 9 और 5। क्या इन तीनों का जो एडिशन है वो डिनोमिनेटर बन रहा है क्या 30? देखो 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 5 सिंपल 30। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को ये जो तीन केसेस है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद के जो केसेस है वो थोड़े टेक्निकल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर अच्छा समझा होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।